ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है। ठीक है, वैसे आपको काफी सारे मिल जाएंगे रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस। तो जो सबसे पॉपुलर आता है वो आता है ईसी काउंसिल की तरफ से। ठीक है, ईसी काउंसिल की तरफ से उसका नाम होता है CHFI, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये CHFI नाम का सर्टिफिकेशन आता है। ये क्या कराता है, ये बेसिकली आपको DFIR के लिए रेडी करता है। DFIR का पूरा आपका एग्जाम लेता है। DFIR मतलब डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब मुझे पहले ये बताइए, डिजिटल फॉरेंसिक तो क्लियर है, क्या यहाँ पे कोई है जैसे इंसिडेंट रिस्पॉन्स का मतलब नहीं पता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स? सभी को पता है? यस नो तो लिख दो। नहीं, नहीं पता, ठीक है। ओके, देखिए होता क्या है, हम थोड़ा सा टॉपिक ऑफ ऑफ द टॉपिक जाते हैं। हमारे पास पूरी की पूरी ब्लू टीम है। ठीक है, ये पूरा डेटा सेंटर है। यहाँ पे अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग टीम होगी। तो यहाँ पर सॉक की टीम होती है, सॉक में भी अलग अलग होते हैं, L1, L2, L3। ठीक है, सॉक वाले को काम क्या होता है, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, इसी तरीके से डिजिटल फॉरेंसिक की टीम होगी, वो क्या करेगी, एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, अभी जैसा हमने बात किया। इसके अलावा होगी इंसिडेंट रिस्पॉन्स की टीम। ठीक है, इंसिडेंट मतलब क्या हुआ, नेगेटिव इवेंट। अब जब नेगेटिव इवेंट होगा तो उस नेगेटिव इवेंट को कंटेन कैसे करोगे, उसको कंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, वो काम होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की। यानी कि जब इंसिडेंट होता है, करेंट टाइम ऑफ द इंसिडेंट, द एक्चुअल टाइम ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, मान लीजिए डॉस अटैक हो रहा है, मान लीजिए रैनसमवेयर अटैक हो गया, आप डेटा सेंटर में बैठे हो, तो अब बाकी लोग क्या करेंगे, मॉनिटरिंग वाले ने मॉनिटरिंग कर दी। फॉर जो फॉरेंसिक एनालिस्ट है उसका काम तो आखिरी में आएगा, सबसे आखिरी में आएगा डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट का काम। लेकिन तुरंत में उस रैनसमवेयर को रोकने का काम कर, या फिर उस डॉस अटैक को जो भी है, सर्वर को डाउन होने से रोकने का, मतलब कंटेन करने का, जो भी हमारा थ्रेट है उसको कंटेन करने का काम कौन करेगा, उस थ्रेट को कंटेन करने का काम करेगा इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगा, ये इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। इज इट क्लियर गाइस? शॉक में होती है Tier 1, 2, 3, और जनरली Tier 3 में इंसिडेंट रिस्पॉन्डर आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हुआ। अब तो हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो हम ये दोनों चीजें जब CHFI की बात करते हैं तो DFIR की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी है हमारे पास सर्टिफिकेशंस, जैसे एक आता है CCFP नाम का आता है, इसका फुल फॉर्म चेक कर लेना आप, ये ISC स्क्वायर से होगा। ठीक है, ये उतना पॉपुलर मतलब फॉरेन वगैरह में ये चीजें ज्यादा चलती हैं। ठीक है, वैसे अगर आपको गेट स्टार्ट करना है तो मेरे एज ए फॉरेंसिक अगर आपको कोई एग्जाम देना ही है तो CHFI आई वुड रिकमेंड, या फिर आप जा सकते हैं GIAC के साथ। है ना, सॉरी, GIAC मैंने कर दिया, ये तो पेन टेस्टिंग वाला हो गया। उसी ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, एक है GCFE और दूसरा है GCFA, है ना, फॉरेंसिक एनालिस्ट एंड फॉरेंसिक जो भी होगा यहाँ पे इन्विजिलेटर ऐसा करके कुछ होगा। तो ये कुछ कॉमन सर्टिफिकेशन है, बाकी पॉपुलर वाला तो ये वाला है। ठीक है, बट एनीवेज अपन कंटेंट इसका कवर करेंगे। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है कि हम उस स्किल को गेन करें, उसको जो हमारा सिलेबस है, पूरा जो कंटेंट है उसको हम पूरा कवर कर ले, जिससे कि कोई भी सर्टिफिकेशन हो हम हमारी मर्जी का सर्टिफिकेशन सेलेक्ट कर पाए, और सर्टिफिकेशन देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, या फिर जो देना हो वो दो। ठीक है, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में कौन कौन सी जॉब्स होती है, जॉब प्रोफाइल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं।
मतलब जब आप डिजिटल फॉरेंसिक सीखते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ एक ही प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होते हो, बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है यहाँ पर भी। ठीक है, तो डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट, जिसका काम आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि ये क्या करेगा, डेटा को जो भी एविडेंसेस रहेंगे उनको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट कैसे करेगा? अब जो क्रिमिनल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, डेटा हम उनके एविडेंसेस को वाइप आउट करने की कोशिश करते हैं। वाइप आउट करने का मतलब ये है उसे उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फुटप्रिंट्स मिटाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल मोबाइल फोन हो गया, सिस्टम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, तो उसे फॉर्मेट कर दिया, उसके अंदर कुछ डेटा था तो उसे फॉर्मेट कर दिया, या फिर उसे तोड़ दिया। ठीक है, अब तोड़ दिया, उसके अंदर तो अब एविडेंसेस रहा होगा। अब आपको कोर्ट में उस पर्सन को, अब कोर्ट तो किस चीज को मानता है, कोर्ट तो प्रूफ को मानता है ना, तो आपको इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। उस क्रिमिनल को अगर कल्प्रिट आपको प्रूफ करना है तो आप कोर्ट में एविडेंसेस प्रूफ करने पड़ेंगे। तो कोर्ट में एविडेंसेस प्रूफ कैसे करोगे? एविडेंसेस निकालने पड़ेंगे। निकालेगा कौन? निकालेगा डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट। ठीक है, ये हर वो जगह से डेटा को रिकवर करने की कोशिश करेगा, सिस्टम में से, मेमोरी में से, वेंडलाइज्ड डिवाइसेस में से, ठीक है, डैमेज डिवाइसेस में से, करप्ट डिवाइसेस में से, जितना हो सके उतना निकालने की कोशिश करेगा, और बेसिकली फुटप्रिंट करने की कोशिश करेगा। और जो एविडेंसेस है उनको एक प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रेजेंट करेगा जिससे कि जो हमारा कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल है, वो एक्चुअल में कल्प्रिट हो सके। ठीक है, और इसी को अपन यहाँ पर एनालिस्ट की जगह हम और भी आते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, प्रोफाइल नाम नाम दूसरा है, बाकी काम वही है। ठीक है, और इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर क्या करेगा, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि जो नेगेटिव इवेंट्स रहेंगे उनको रिस्पॉन्ड करेगा रियल टाइम पे, कंटेन करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि मालवेयर आ गया और मालवेयर पूरे ही सर्वर, पूरे एंटायर जो जितने सर्वर है सबको इन्फेक्ट कर दे। मान लो ये इन्फेक्ट हुआ तो इसकी कोशिश रहेगी कि बस यही इसी पे कंटेन कर दिया जाए, आगे और ना पहले। ठीक है, इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा। फिर फॉरेंसिक की टीम आएगी और फॉरेंसिक की टीम बेसिकली पता करेगी कि कौन करा, क्या करा, कैसे करा, किस तरीके से करा। ठीक है, वो चीज है। देन साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। अब साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट क्या करते हैं? ठीक है, ये ना ही ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है, ना ही ये कोई एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। इनका काम होता है एडवाइस देना, कंसल्ट करना। जस्ट अ सेकंड गाइस। हेलो। हाँ। अच्छा। ठीक है। हम्म। ठीक। ओके, देन सो हम अब कंसल्टेंट क्या करते हैं, बेसिकली एडवाइस देते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या करेंगे, सिर्फ एडवाइस देंगे कि क्या करो, क्या नहीं करो, किस तरीके से करो। ठीक है, ऐसा कुछ काम नहीं रहेगा, लाइक ऑन द फील्ड जाके ऐसा कुछ काम नहीं रहेगा, सिर्फ एडवाइजरी का काम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा काम है। एंड इसके अलावा अगर अपन देखें तो लीगल कंसल्टेंट। ठीक है, लीगल कंसल्टेंट कौन होता है? लीगल कंसल्टेंट वो पर्सन होता है जो कि बेसिकली कोर्ट में जाके एविडेंसेस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, लीगली इन ए प्रॉपर फॉर्म। तो जो आप ये जो सोचो, कोर्ट में जो लॉयर्स रहते हैं वहां पर, उन्हें तो साइबर की नॉलेज नहीं है ना। ठीक है, तो वहां पर चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेगी? तो पहले तो हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि आ, हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी जरूरत है भी कि नहीं है।
कोई भी इंसिडेंट होता है तो फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर हुआ, ठीक है, तो कोई मर्डर हुआ तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जरूरत है या नहीं? अगर मर्डर हुआ तो यहाँ पे पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई डिजिटल डिवाइस इंक्लूड हुआ, कोई भी डिजिटल डिवाइस इंक्लूड हुआ, तो फिर यहाँ पर जो फॉरेंसिक एनालिस्ट रहेगा वो इंटरवीन करेगा, तब वहां पर उसे पुलिस की हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वहां पे डिजिटल डिवाइस इंक्लूड नहीं है तो वहां पे हमारा काम ही नहीं है, तो मतलब आपको सीधे से वहां से हट जाना होता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो लीगल कंसल्टेंट आप क्या, क्योंकि नॉलेज तो होती नहीं है, तो एक ऐसा पर्सन जिसको साइबर की नॉलेज होगी, फॉरेंसिक की नॉलेज होगी, वो क्या करेगा, वो बेसिकली कोर्ट में सही तरीके से जो एविडेंसेस रहेंगे उनको प्रेजेंट करेगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जिससे कि जो भी कल्प्रिट है उसको सजा दिलाई जा सके, ठीक है। और क्या होता है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब ये कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि एजेंसीज के साथ काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा एनएसए, रॉ, एनआईए, ओके। तो इस टाइप की जो एजेंसीज होती है, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती है, इन एजेंसीज के साथ जो काम करते हैं, जो फॉरेंसिक एनालिस्ट काम करते हैं, उन्हें हम लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्चर, ठीक है, रिसर्च करने वाला वर्क। इसके बाद साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट। अब साइबर थ्रेट का मतलब क्या है, ऐसा खतरा, मतलब एक डिजिटल खतरा, ठीक है। तो बेसिकली साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट क्या करते हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस इन्फो, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस इन्फो कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द साइबर थ्रेट्स, कि कौन कौन से साइबर थ्रेट्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, उनको पूरा फुटप्रिंट करते हैं, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करा जा सके। तो ये कुछ प्रोफाइल्स है जो कि यहाँ पर आती है। अब सब इसके पैकेजेस डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, कंपनी के साइज पे वेरी करते हैं, लेकिन एक ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बता दूं तो ये मे बी अराउंड, आप समझ के चलो कि 5 to 7 LPA के अराउंड जाता है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि 3 से भी स्टार्ट करना पड़े, छोटी सिटी होगी तो 3 से भी स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटी कंपनी होगी तो, ठीक है। हो सकता है कि आपका 7 से भी स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 8 से भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 to 7 का मैं आप एक और रेशियो में आपको बता रहा हूँ, ये फ्रेशर का इस तरीके से जाता है, ठीक है। सही तरीके से करोगे, चलिए।